शहर ए हैरत, अचंभे का शहर, खोया हुआ मुसाफिर। रात का तीसरा पहर था जब रहमत खान ने खुद को एक सुनसान कच्चे रास्ते पर पाया। वह अपने गांव कालागढ़ से शहर जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी भी मध्यम हो गई थी। जंगल में झींगुरों की आवाज रह रह कर सन्नाटे को और रहस्यमय बना रही थी। रहमत ने अपना घोड़ा रोका और इधर उधर देखने लगा। घने पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे किसी छिपे हुए साए की आहट हो। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह उस रोशनी की ओर बढ़ चला। रहस्यमय दरवाजा। रोशनी एक पुराने विशाल पत्थर के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। यह दरवाजा किसी प्राचीन हवेली या किसी खोए हुए नगर का प्रतीत हो रहा था। बेलों और काई से ढका यह द्वार रहमत को रहस्यमय लगा। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और हैरानी की बात यह थी कि वह आसानी से खुल गया। अंदर एक चौड़ी पत्थर से बनी गली थी, जहां कतारों में घर बने हुए थे, मगर वातावरण में एक अजीब सी नीरवता थी। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रहमत हिम्मत करके आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक जलता हुआ दीपक दिखा। जब वह और करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह तो एक पूरा शहर था, जो शायद समय की पकड़ से बाहर था। अजीबोगरीब लोग। थोड़ा और आगे जाने पर वह एक चौपाल जैसे स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। यह कौन सी जगह है? रहमत ने डरते डरते पूछा। वृद्ध मुस्कुराया। यह शहर ए हैरत है, जहां वे ही आते हैं जो वास्तविकता और भ्रम के बीच चलने का साहस रखते हैं। रहमत को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसका मन और जानने के लिए उत्सुक हो गया। वृद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया। यहां समय ठहर चुका है, वृद्ध ने कहा। जो भी इस शहर में आता है, वह अपनी पहचान खो देता है और एक नए संसार का हिस्सा बन जाता है। सपना या सच्चाई? रहमत ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां मौजूद लोग अलग अलग युगों के प्रतीत हो रहे थे। कुछ राजाओं जैसे वस्त्र पहने हुए थे, कुछ प्राचीन योद्धाओं जैसे दिख रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो किसी भविष्यकालीन दुनिया के निवासी लग रहे थे। क्या मैं सपना देख रहा हूं? रहमत ने खुद से पूछा। वृद्ध फिर मुस्कुराया। यह सपना भी है और हकीकत भी। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो एक बार शहर ए हैरत में आ जाता है, वह फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। रहमत के मन में उथल पुथल मच गई। क्या वह सच में इस रहस्यमय शहर को छोड़ सकता था, या वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन चुका था? रहमत ने दरवाजे की ओर देखा, जो अभी भी खुला था। क्या वह वापस अपनी दुनिया में लौट सकता था, या उसे इस नए संसार को अपना लेना चाहिए? वह गहरे विचार में डूबा ही था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, और तभी उसे एहसास हुआ वह हमेशा के लिए शहर ए हैरत का बाशिंदा बन चुका था। रहस्यमयी घाटी का रहस्य। रहमत खान अनुभवी पर्वतारोही था, जिसने कई पहाड़ों की चोटियों को छुआ था, लेकिन इस बार उसकी मंजिल कुछ अलग थी। एक रहस्यमयी घाटी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लोग कहते थे कि इस घाटी में जो भी गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। के रहमत खान, यह एक रोमांचक चुनौती थी। उसने अपने साथ एक नक्शा लिया, जो उसे एक बूढ़े साधु ने दिया था। साधु ने चेतावनी दी थी, इस घाटी में कदम रखने से पहले अपनी आत्मा को मजबूत कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी खो जाती है। 3 दिन के सफर के बाद रहमत खान एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां से घाटी शुरू होती थी। सूरज ढलने को था और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। सामने एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही रहमत खान दरवाजे को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। अचानक द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सा वातावरण था। नीला आसमान, लेकिन चारों ओर एक अजीब धुंध फैली हुई थी।
ऐसा लग रहा था मानो यह कोई अलग ही दुनिया हो। रहमत खान धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह इंसान जैसी लग रही थी, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। रहमत खान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज गूंजी, तुमने यहां कदम रखा है, अब पीछे नहीं हट सकते। रहमत खान एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। आगे का रास्ता और भी पेचीदा था। चारों ओर पत्थरों की भूल भुलैया थी, जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। ने नक्शा देखा, लेकिन नक्शे पर इस जगह का कोई जिक्र नहीं था। तभी एक वृद्ध आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और आंखों में गहरी चमक थी। अगर तुम्हें इस घाटी से बाहर जाना है, तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा, बूढ़े ने कहा। रहमत खान सिर हिलाया। बूढ़े ने पहला सवाल पूछा, जो देखा नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है, वह क्या है? रहमत खान सोचा और जवाब दिया, हवा और भावनाएं। बूढ़े ने मुस्कुराकर दूसरा सवाल पूछा, जो जितना भरेगा उतना हल्का हो जाएगा? रहमत खान थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, गुब्बारा। अब बूढ़े ने अंतिम सवाल पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इस घाटी का रहस्य क्या है? रहमत खान बिना सोचे जवाब दिया, हां। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा और कहा, तब तुम अब इस घाटी का हिस्सा बन चुके हो। रहमत खान का अचानक चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह उसी जगह खड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था, लेकिन अब उसके पास नक्शा नहीं था। उसके दिमाग में घाटी की धुंधली यादें थीं, मगर यह तय नहीं था कि वह वास्तव में वहां गया था या यह सब एक सपना था। कुछ दूरी पर एक और युवक खड़ा था, जो उसी घाटी की खोज में था, और तभी वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। अब वह रहमत खान की ही शक्ल में था।